हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मोशन में आगे का पार्ट कंप्लीट करवाऊंगी। देखिए, अभी तक ना मोशन का मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि मोशन क्या होता है, रेस्ट और मोशन जो है वो आपस में रिलेटिव टर्म्स कैसे हैं। यहाँ पे कुछ मैंने टाइप्स भी आपको मोशन के बताए थे। सो आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 टाइप्स ऑफ मोशन हैं। पहला आता है लीनियर मोशन, जिसे कि रेखीय गति कहते हैं। सेकंड आता है सर्कुलेटरी मोशन, जिसे वृत्तीय गति कहते हैं। सॉरी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा ऑसिलेटरी मोशन, जिसे कि दोलन गति कहते हैं। अब इन तीनों के एग्जाम्पल से समझिए। लीनियर मोशन रेखीय गति होगा, जिसमें कि एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है। जैसे ए पॉइंट से आप बी पॉइंट पर आ गए, तो ये मोशन बच्चा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो इसे हम लीनियर मोशन रेखीय गति कहेंगे। नेक्स्ट मोशन जो है वो हमारा सर्कुलेटरी मोशन होगा, जिसे कि वृत्तीय गति कहेंगे। यहाँ पे क्या है, आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट किया और यहाँ पे आप रुक गए आके, तो ये चीज़ होती है आपकी सर्कुलेटरी मोशन। नेक्स्ट आता है हमारा ऑसिलेटरी मोशन, जिसे कि हम दोलन गति कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पेंडुलम है और ये जब आप इसको पुश करेंगे या पुल करेंगे तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, और फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड जब कम हो जाएगी तो ये जो पेंडुलम है ये अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे हमारे 3 टाइप्स हैं। एक हो गया लीनियर मोशन, रेखीय गति। सेकंड हो गया सर्कुलेटरी मोशन, जिसे वृत्तीय गति कहते हैं। एंड थर्ड वन इज़ ऑसिलेटरी मोशन, जिसे कि दोलन गति कहा जाता है। और ये तीनों चीज़ें मैंने आपको विद एग्जांपल यहाँ पे बता दी हैं। एक एक एग्जांपल आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कोई भी व्हीकल जब लीनियर मोशन होगा तो कहाँ आपने देखा, सर्कुलर मोशन कहाँ देखा, और ऑसिलेटरी मोशन आपने कहाँ देखा। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि यहाँ पे बच्चा मैंने आपको बताया कि लीनियर मोशन एक रेखीय गति है, ऐसे ही हमारे पास में अब मोशन होगा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट और यहाँ तक आ जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे डायरेक्शन और स्पीड में ना के बराबर चेंजेस आते हैं। सो ये हमारा हो गया मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गति। ये हमारी पहली टर्म आती है। यहाँ पे देखिए, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ना, जब मूव करेगा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जैसे ये स्ट्रेट लाइन आपको दे रखी है, इसके अलोंग कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो उसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, आयताकार गति, या फिर स्ट्रेट लाइन, जो भी आप इसके नाम देना चाहें, या रैखिक गति। तो इस टाइप के मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, जहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कार है जो कि कहाँ पे जा रही है, हाईवे पे है। हाईवे पे जो कार है तो उसमें आप देखेंगे कि जो स्पीड है वो काफ़ी सही होती है, डायरेक्शन में चेंजेस बहुत कम आते हैं, और जो एक मोशन होता है ना वो एकदम स्ट्रेट लाइन में होता है। जो भी पाथ पे आप चल रहे हैं, लेफ़्ट साइड, राइट साइड या सेंटर में, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अपनी डायरेक्शन में चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्शन में और स्पीड में चेंजेस यूजुअली उन एरियाज़ में आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो या जहाँ पे बहुत सारे पाथ हों। आई एम सो सॉरी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो मोशन है ना अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, वो कैसा होता है कि एक स्ट्रेट पाथ ए और बी पॉइंट पे मूवमेंट हुई। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मोशन, जो कि 2 टाइप से होता है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसे कि हम एक समान गति और असमान गति कहते हैं। अब बच्चा, ये टॉपिक हम मोशन जो है और टाइप्स ऑफ मोशन है ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।